हेलो व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू अनदर ट्यूटोरियल। और आज के ट्यूटोरियल के अंदर आई एम गोइंग टू शो यू कि लाइन आर्ट एनिमेशन को हम किस तरीके से म्यूज़िक के ऊपर सिंक कर सकते हैं। मेरे काफ़ी फॉलोअर्स ने मुझसे पूछा कि हाउ डिड यू डू इट, तो आई थॉट कि मैं इसके ऊपर एक ट्यूटोरियल बनाऊं सो एवरीबडी हु वांट्स टू लर्न उसके लिए ये आसानी हो जाए। तो सबसे पहले इस चीज़ के अंदर क्या चीज़ आती है, वो ये चीज़ आती है कि सबसे पहले आपने कोई भी इस तरह की एनिमेशन को क्रिएट करना हो तो उसके अंदर आपने सबसे पहले अपने ट्रैक को चूज़ करना है कि आपने किस ट्रैक के ऊपर वो अपनी एनिमेशन को क्रिएट करना है। ट्रैक को चूज़ करने के बाद आप उसको इंपोर्ट करेंगे एंड देन उसके बाद इंपोर्ट करने के बाद आपने जितने सेकंड्स का भी ट्रैक बनाना है उसको आप पहले सुनेंगे। और सुनने के बाद आपको आइडिया हो जाएगा व्हाट आर द हाई नोट्स एंड व्हाट आर द लो नोट्स। तो सबसे पहले लेट सपोज मैं इसको प्ले करता हूँ तो मुझे सबसे पहले क्या नज़र आता है वो ये है कि इट गोज़ अप एंड देन स्लोली फेड्स हेयर। अब ये चार अप्स आते हैं इसके अंदर, 1 2 3 एंड 4। ओके, अब जो है 4 और उसके बाद जो है जब ये 4 आ जाते हैं तो आपने उसके ऊपर जो है सारी एनिमेशन को क्रिएट करना है। अब जो है ये ऑलरेडी एनिमेशन बनी हुई है बट आई एम गोइंग टू शो यू कि इसको किस तरीके से किया जाता है। तो व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज़ कि मैं जितनी भी एनिमेशन सारों की बनी है इसको मैं यू दबा के जो है ना आपको सारी एनिमेशन शो हो जाती हैं। मैं इन सारी एनिमेशन को ख़त्म करूँगा सो आई एम गोइंग टू सो दैट आई कैन टेल यू गाइज कि व्हाट हाउ यू कैन मेक दैट एनिमेशन फ्रॉम स्क्रैच। तो अब जो है अगर आप इनके ऊपर क्लिक करने शुरू हो जाएं तो आपकी जितनी एनिमेशन बनी होती हैं दैट कैन बी डिलीटेड। तो अब मैं इस सारे को ख़त्म करने के बाद मैंने क्या करना है, मैंने इसको लेट्स से मैंने इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा लेयर्स क्रिएट किए हैं। लेट मी सी के आपको एनिमेशन ओके सो नथिंग इज़ लेफ्ट। अब आपने क्या करना है कि अब आई ऑलरेडी नो कि मेरे ट्रैक के अंदर 4 अप्स आते हैं। तो उन अप्स को करने के लिए मैं क्या करूँगा कि मैं इसको लेट्स से ओपन द ट्रिम पाथ्स, ये कॉन्टेंट्स में जाके नीचे मेरा ट्रिम पाथ लगा हुआ होगा। ट्रिम पाथ लगा हुआ है इसके ऊपर। लेट सपोज यू वांट टू नो कि ट्रिम पाथ को किस तरीके से लगाया जाता है, तो मैं इसको डिलीट करके आपको दोबारा से शो कराऊंगा कि हाउ टू पुट ऑन अ ट्रिम पाथ। तो मैं इस ऐड के ऊपर क्लिक करके यू जस्ट पुट ऑन ट्रिम पाथ तो आपको ऑटोमेटिकली आ जाएगा। ट्रिम पाथ क्या करता है, आपके आर्टवर्क को स्टार्ट से लेके एंड तक जो है मतलब दोबारा से क्रिएट करने की कैपेबिलिटी रखता है। तो सबसे पहले हम लोग लेट सपोज क्या करते हैं कि एंड हम इसको ज़ीरो करते हैं ताकि यहाँ पे कुछ भी नज़र ना आ रहा हो। ठीक है, अब जो है मैं यहाँ पे स्टार्ट में बिल्कुल एक एनिमेशन क्रिएट करूँगा। ज़ीरो के ऊपर मैंने एक एनिमेशन टिक कर दिया है और उसके बाद लेट सपोज मैं इसको प्ले करता हूँ, स्पेस बार दबाया, प्ले किया 1, मैं इसको फुल उसके ऊपर 100 पे कर देता हूँ। अब जो है लेट सपोज हेयर ये पहला अप आया तो ये क्रिएट हुआ और उसके बाद जो है इसको मैं थोड़ा सा कम कर देता हूँ एंड देन लेट्स से ये प्ले हुआ। यहाँ पे मैं इसको दोबारा करूँगा तो लेट्स सी 1 2 3। इसको थोड़ा सा आगे करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली उसके साथ बैठ जाए। ठीक है, नाउ इट्स कंप्लीट। ठीक है, अब जो है आपकी एनिमेशन जब कंप्लीट हो जाती है तो सेम एनिमेशन लेट्स सपोज सेम शेप लेयर है एंड इट इज़ डुप्लीकेटेड। तो आप क्या करेंगे कि आप यू विल गो और ये जो है इसकी दूसरी लेयर है, इसके ऊपर आप ज़ीरो पे आएंगे एंड यू विल पेस्ट द सेम एनिमेशन उसी के ऊपर। तो आप जब ये आप एनिमेशन पेस्ट करेंगे तो इट विल लुक लाइक दिस 1 2 3। बस यहाँ पे आपकी एनिमेशन कंप्लीट हो जाती है। अब जो है आपने क्या करना है कि इट इज़ बेटर दैट यू पुट ऑन यू नो ईजी ईज। दिस इज़ अ वेरी गुड वे टू मेक योर एनिमेशन वेरी स्मूथ। ईजी ईज डालने के बाद जो है अब मेरी पहली आउटलाइन जो है वो कंप्लीट हो गई है टू एंड दिस इज़ नाउ कंप्लीट। अब जो है नेक्स्ट नाउ द म्यूज़िक इज़ चेंजिंग। तो जब म्यूज़िक चेंज होती है तो उसमें क्या करना है कि अब जो आउटलाइन तो बन गई है बट आई वांट कि मैंने जो अंदर के जितने भी आर्ट वर्क हैं उसको भी मैं इस चीज़ के अंदर इंक्लूड करूं। तो मैं क्या करूंगा, दिस इज़ एन आर्ट वर्क, लेट्स सी। इसके मैं कंटेंट्स में जाऊंगा, आई एम गोइंग टू सेलेक्ट इट्स ट्रिम पाथ। ट्रिम पाथ को मैंने सेलेक्ट किया और उसके बाद जो है सेम एनिमेशन की ये 3 ऑप्शंस खोली एंड 1 हेयर। यहाँ पे मैं डालूँगा एनिमेशन और ये यहाँ पे मैं इसको 100 पे कर दूँगा हेयर। अब मैं इस पूरे को सेलेक्ट करूँगा एंड नाउ आई एम जस्ट गोइंग टू लिसन टू द बीट्स कि बीट्स कहाँ पे अप हो रही हैं, वहाँ पे मैं एनिमेशन को पेस्ट करने शुरू करूँगा हेयर लाइक दिस 1
हेयर, थोड़ा सा पीछे करके इसको पेस्ट किया. अब इट लुक्स लाइक दिस. 1 2 and 3 and 4 5. इसको थोड़ा सा पीछे करेंगे बिकॉज आई थिंक वो थोड़ा सिंक नहीं हुआ था. इसको थोड़ा सा पीछे किया, दोबारा से पेस्ट किया. दोबारा से आप आया, थोड़ा सा पीछे किया, दोबारा से इसको पेस्ट किया. थोड़ा सा पीछे किया, दोबारा से इसको पेस्ट किया. अब जो है वो थोड़ी म्यूज़िक चेंज हुई है एंड इट इज़ प्रोलॉन्गिंग द फेड. तो हम इसको क्या करेंगे, 1 स्लो बन रही है. और इसको थोड़ा सा पीछे करके सेम एनिमेशन, वेट मिनट, इसको मैं कॉपी किया एंड इसको मैंने पेस्ट किया. ओके, नाउ हियर इसको मैंने दोबारा से पेस्ट किया और इसको मैंने दोबारा से पेस्ट किया. सो इसको जब मैंने यहाँ पे किया है तो ये अब ऑटोमेटिकली जो है क्रिएट हो गया. अब इसको क्रिएट होने के बाद जो है मैंने इस पूरी एनिमेशन को सेलेक्ट किया और इसको फिर मैंने इसके ऊपर की फ्रेम असिस्टेंट लगाया, इजी लगाया है. और इसके बाद जो है नाउ दिस इज सेट. अब जो है मैं क्या करूँगा कि आई वांट कि ये सारी की सारी एनिमेशन के ऊपर ऑटोमेटिकली जो है ट्रांसफिक्स हो जाए. वो ट्रांसफिक्स कैसे होगा कि मैं सारे को सेलेक्ट करूँगा, कॉपी करूँगा और कॉपी करने के बाद जो है मैं इसके ऊपर यहाँ पे जितने भी हमारे लगे हुए हैं एनिमेशन, वेट, ये यहाँ से स्टार्ट होगा, ये यहाँ पे I put this animation into these trim paths, same animation into these trim paths. इससे ये होगा कि हमारा एक बड़ा सॉलिड किस्म का जो है जितनी भी एनिमेशन, जो स्मूथ एनिमेशन हमने क्रिएट किया है वो ऑटोमेटिकली पूरे आर्ट वर्क के ऊपर सामने आ जाएगी. अब जो है आई एम जस्ट सिंपली एक एनिमेशन मैंने बनाई है, आई एम जस्ट पेस्टिंग इट ऑन टू दी अदर पार्ट्स ऑफ जितना भी मैंने डिज़ाइन को क्रिएट किया हुआ है. ये हो गया यहाँ पे. लेट्स से this is the final design, design 12. Okay, now it's done. अब क्या करना है, अब I am going to show you कि what it really does. Okay, so here रेंडरिंग में थोड़ा मसला हुआ बट इट इज़ नॉट लाइक साउंड की प्रॉब्लम नहीं है. नाउ यू सी व्हाट इट रियली डज, मतलब कितने एस्थेटिक तरीके से जो है वो आपका आर्ट वर्क जो है क्रिएट हो रहा है. अब जो है नॉट जस्ट दिस, अब ये जब हमने सारा बना लिया है तो इसके अंदर व्हाट आई डू इज़ कि मैं आपको एक और तरीका बताऊं कि जब आपका पूरा आर्ट वर्क बन जाता है उसके बाद इट इज़ बेस्ट टू प्री कंपोज इट इनटू अ वन बिग लेयर. और उसके अंदर ये होता है कि जब आपने इसके ऊपर एडिशनल इफेक्ट्स लगाने होते हैं तो अगर आपकी पूरी एक ऑलरेडी एक लेयर बनी हुई है तो वो उसके अंदर जितने भी शेप्स हैं, जितनी भी एनिमेशंस क्रिएट हुई हैं वो एक लेयर में मर्ज हो जाएंगी. जब वो लेयर्स में मर्ज हो जाएंगी फिर उसके ऊपर आप कोई भी किसी किस्म का भी इफेक्ट लगाएंगे. लेट सपोज मैं इसके ऊपर कलर की एनिमेशन कलर बैलेंस लगाता हूँ और कलर बैलेंस का ये करता हूँ कि ये जब एनिमेशन स्टार्ट हो तो ये इसकी एनिमेशन के ऊपर पहले ज़ीरो वैल्यू हो और जब ये एनिमेशन बिल्कुल एंड हो रही हो तो इट इज़ मतलब लाइक यू कैन से ग्रीन में आ जाए. ठीक है, अब यू सी, अब मैं इसको प्ले करूँगा और आस्ता आस्ता जो है पर विजिबिलिटी के ऊपर कलर चेंज हो रहा है. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. सी, इस तरीके से जो है आप पूरे अपने आर्ट वर्क के ऊपर उस तरह की एनिमेशन क्रिएट कर सकते हैं. लेट्स सपोज यू वांट कि भाई मैं इसके ऊपर मे बी ब्राइटनेस एंड कॉन्ट्रास्ट लगाऊं या कर्व्स लगा दूं. लेट्स सपोज तो आप इसके ऊपर कर्व सेलेक्ट करेंगे, कर्व्स लगा के आपने इस पूरी एनिमेशन के ऊपर डालना है और उसके बाद आप लेट्स सपोज यू वांट कि जी आपका एनिमेशन इस तरीके से
आपने यू वांट के कर्व्स चेंज हों या कोई इस तरीके से हो, तो आप इसको आराम से किसी तरीके का भी इफेक्ट डालेंगे तो वो उसके ऊपर ऑटोमेटिकली नज़र आएगा। सी, सो दिस इज़ अ वे कि आप किस तरीके से अपने आर्ट वर्क को डिफरेंट तरीके से एनिमेशन क्रिएट करके बना सकते हैं। होप यू गाइज लाइक इट एंड होप यू गाइज लर्न समथिंग न्यू टुडे। और आज आपने जो भी सीखा है, आई जस्ट वांट कि मैं अपने ट्यूटोरियल्स को इस तरीके से बनाऊं कि कोई भी इस चीज़ को सीखना चाहे तो जब वो इस ट्यूटोरियल को सीखे तो उसके बाद ही और शी मस्ट हैव सम प्रोजेक्ट या फिर लेट सपोज एन आर्ट वर्क जिसको वो पोर्टफोलियो के अंदर इंक्लूड कर सके। तो मेरे ट्यूटोरियल यूजुअली ये होते हैं कि मैं चाहता हूँ कि मेरे जितने भी फॉलोअर्स हैं दे शुड लर्न ऑल्सो एंड देन दे कैन शो दैट वर्क टू अदर पीपल ऑल्सो। सो होप यू गाइज लाइक दिस ट्यूटोरियल, डू सब्सक्राइब टू माई चैनल, आई ट्राई माई बेस्ट टू अपलोड ट्यूटोरियल्स at least after 3 days. So hopefully I will see you guys soon inshallah, and adios, Allah hafiz, bye.